को जो मोर्चा हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रशीद ताहिर साहब ने जो मुद्दा उठाया है, बहुत ही सराहनीय वाला और इम्पोर्टेंट मुद्दा है शहर के लिए। आज देख रहे हो देश की हालत क्या है, कितनी गरीबी, कितनी महंगाई और कितने बेरोजगार लोग हैं। और उसमें अगर ये भिवंडी महानगर पालिका इस तरीके से रेसिडेंट के ऊपर, झोपड़ों के ऊपर और कमर्शियल के ऊपर इतना इतना टैक्स अगर लगा देगी, तो रेगुलर टैक्स तो लोग बराबर से भर ही नहीं पाते, तो ये टैक्स कैसे भरेंगे। तो हम लोगों की यही गुजारिश है पूरी भिवंडी शहर की आवाम से कि ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये मुद्दा आपका है, आवाज़ हम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे की आवाज़ उठाने जा रही है, तो पूरे शहर का काम है कि इस मुद्दे में साथ देवे और कंधे से कंधा मिलाकर 18 तारीख को 3 बजे नगर पालिका के सामने आकर अपनी ताकत दिखाए। अदरवाइज अगर आज आपने नहीं साथ दिया तो ये समझ लेना कि अगर ये इन्होंने कानून पास कर दिया तो आपको घरपट्टी, नलपट्टी और हमको ड्रेनेज का, भिवंडी शहर में ड्रेनेज का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे समद नगर में समदिया स्कूल है, 10,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। मंगल बाजार स्लैब से बच्चे आते हैं, धामनकर नाके से बच्चे आते हैं और वो सारे ड्रेनेज के पानी में से जाते हैं। तो ड्रेनेज का टैक्स हम पे लगेगा क्यों? हमको जब ड्रेनेज की फैसिलिटी ही नहीं है तो हम ड्रेनेज का टैक्स भरेंगे क्यों? ये भिवंडी शहर के लिए ड्रेनेज का टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब बोझ हो जाएगा, क्योंकि भिवंडी में कोई सुविधा नहीं है। महानगर पालिका ना लाइट की सुविधा, रात में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, अंधेरा रहता है, गड्ढे बहुत है। कल पानी बारिश गिरा, कल लिबर्टी होटल से लेकर सिटीजन हॉस्पिटल के पास आप देखोगे घुटने तक पानी था, लोग उसी गड्ढे में से चल रहे थे। चेंबर के मुंह खुले हुए, सारे चेंबर खुले हुए, अगर किसी का पैर उसमें चला जाए या गिर जाए तो बहुत बड़ा हादसा होगा। इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर आएगी। तो मैं गुजारिश करती हूँ पूरे भिवंडी शहर के लोगों से कि आप लोग 18 तारीख को इस मोर्चे में पूरा साथ देवे, क्योंकि आवाज रशीद ताहिर साहब उठा रहे हैं और मुद्दा पब्लिक का है और पब्लिक की सुविधा के लिए आप लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। कल ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिक हम पर थोपती है कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। तो आने वाले वक्त की मुसीबत टालने के लिए कल के 18 तारीख को आप लोगों को साथ देना है। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, जिनके यहाँ इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद में जिनके मकानात है, कारखाने हैं, रेसिडेंशियल घर है, रिहायशी घर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, महानगर पालिका ने मनमानी तरीके से घरपट्टी और पानी पट्टी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। घरपट्टी क्या नाम है, जल लाभकर और बल लाभकर के नाम पर इन्होंने 15% से 25%, 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। इसके खिलाफ हमने, मैं समझता हूँ कि 17 मई को एक लेटर कॉरपोरेशन को दिया था और कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि ये जो बढ़ी हुई घरपट्टी है ये तुरंत वापस ली जाए। आज तक जो पिछले 10 साल से 10 साल क्या 12 साल से जो ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा है, आज भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। आज भी वो कमीशन नहीं हुआ कि ताकि लोग उसमें अपना कनेक्शन जोड़ सके। तो इस तरह से टैक्स लगाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसी तरह जल लाभकर के नाम पर जो 100 MLD की स्कीम है, उस स्कीम के तहत हर एरिए में छोटी छोटी टाँकी होना चाहिए ताकि हर घर में बिना मोटर के पानी पहुंच सके। ये स्कीम के तहत जो है आज तक वो स्कीम पे काम भी नहीं शुरू हुआ है। उसके बावजूद जल लाभकर के नाम पे इन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स किया है और तकरीबन, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा वसूलने की तैयारी है। हमारा ये बोलना है कि आज पूरा शहर जो है सुविधा कोई नहीं मिल रही। जहाँ कहीं रोड बाइंडिंग में अगर तोड़ दे रहे हैं तो मलबा तक एक डेढ़ महीना उठा नहीं रहे हैं। ना ड्रेनेज का बराबर इंतज़ाम है, ना पानी। आज लोगों के किसी के यहाँ पानी आता है, किसी के यहाँ बिल्कुल नहीं आता। ऐसे अनगणित घर हैं जिनके यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता लेकिन उनको टैक्स दिया जा रहा है। झोपड़पट्टियों में एक ही घर में एक फैमिली नीचे रहती है, एक फैमिली ऊपर अंदर से मचान डाल के रहते हैं, उनको दो पानी पट्टी लग रही है एक ही घर में।
हमने बार बार कहा कि ये दो दो घर पानी पट्टी किस तरह से, एक ही फैमिली के अगर 5 लोग फैमिली में आए, 3 लोग नीचे सो रहे हैं 2 ऊपर सो रहे हैं, तो उनको अलग डबल पानी पट्टी ली जा रही है। ये सब नाइंसाफ़ी है और इसको वापस लिया जाना, लेकिन ये सब नहीं करते हुए नया टैक्स डालने की कोशिश म्यूनसिपैलिटी कर रही है। और उन्होंने डायरेक्ट बिना जनता से कंसल्ट किए हुए, बिना भिवंडी की आवाम से सलाह मशवरा किए हुए इन्होंने ये नया टैक्स जो है लगा दिया है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है धोरणात्मक डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन है और बाहर से आए हुए कमिश्नर को कोई इख्तियार नहीं है कि इस तरह का पॉलिसी डिसीजन ले। आज 4 महीने के अंदर म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होगा, नगर सेवकों का इलेक्शन होगा, बॉडी चुन के आएगी, नगर सेवक चुन के आएंगे। ये शहर के मालिक हैं, शहर हमारा है, एक बाहर से आया हुआ कमिश्नर का शहर नहीं है ये। और ठीक है, अगर नगर सेवकों को अगर ज़रूरत महसूस होगी टैक्स की, तो नगर सेवक जो है जनरल बोर्ड में लेके जो फैसला चाहेंगे लेंगे, लेकिन इतने आनन फानन में इस तरह से जो है नया टैक्स लगा देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी। हमने उनको 15 दिन का वक्त दिया था कि 15 दिन के अंदर जो है आप ये बढ़ा हुआ टैक्स जितना है तुरंत वापस ले लें, लेकिन कोई उन्होंने इसके ऊपर कमिश्नर ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हमने चेतावनी भी दी थी 15 दिन पहले कि अगर 15 दिन में ये वापस नहीं लिया गया तो हम महानगर पालिका के पास भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी एक बड़ा आंदोलन करेगी। और कोई डिसीजन नहीं होने की सूरत में हमें मजबूरन जो है 18 जून बुध का दिन दोपहर 3 बजे हमने आंदोलन यहाँ पर करने का फैसला कर लिया है और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर महानगर पालिका के खिलाफ जो है हमारा लिया जाएगा। मेरा यही कहना है, मैं पूरे भिवंडी के शहरियों से, कमिश्नर बार बार ये कहता है कि 10% से कम घर पट्टी वसूली हुई है। मेरा ये कहना है कि आप अगर गलत घर पट्टी लगा दोगे, लोगों के ऊपर अन्यायकारक का अगर टैक्स लगाओगे, तो लोग कहाँ से भरेंगे। वैसे ही आज भिवंडी में जो है 50% कारखाने बंद हैं, उसके बावजूद कारखानों पे जो है 25 से 30% इन्होंने घर पट्टी बढ़ा दिया है। लोगों के घर में आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, जो एग्जिस्टिंग घर पट्टी है वही उन लोगों के अंदर भरने की ताकत नहीं है और उसके सामने आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। आप देख लीजिए रास्तों की क्या हालत है। गटर जो है जो रोड पे बह रही है, तो एक एक हफ्ता इसी तरह गटर का पानी रोड पे बहते रहता है, ना कोई डेवलपमेंट का काम है। मैंने कमिश्नर से ये भी कहा कि नगर पालिका की आमदनी से शहर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। शहर की जो आमदनी है टैक्स के ज़रिए, जो म्यूनसिपल टैक्स के ज़रिए जो आमदनी है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। आप शहर को किस तरह मेंटेन रखते हो उसके लिए है। अगर कोई डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे स्टेडियम बनाना है, गार्डन बनाना है, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ चीज़ लोगों के इस्तेमाल के लिए लाना है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है। वो पैसा लाकर आप जो है उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं पूरे शहरियों को, कल जो है ये आपका शहर है, एक बार घर पट्टी अगर आपने इसको कबूल कर लिया, मान लिया, तो ये आगे हमेशा लगती रहेगी। पूरे शहरियों से मैं भिवंडी के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है एक बेदारी का सबूत देते हुए, जागरूकता का सबूत देते हुए आप सब लोग रास्ते पे आएँ और हमारे इस मोर्चे में एक बड़ी तादाद में आप लोग शामिल हों, ताकि नगर पालिका को, महानगर पालिका को लगे कि पूरा शहर इस बड़ी हुई घर पट्टी के खिलाफ है और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पर निकले हैं। सर, जैसे आधे घंटे या 1 घंटे की बारिश, जो कि 15 मिनट की बारिश होती है, तो जगह जगह में पानी भर जाता है। इस बारे में क्या बोलना चाहिए, नाला सफाई नहीं? देखिए, हमने 17 मई को घर पट्टी वापस लेने के लिए भी मेमोरेंडम दिया। हमने 17 मई को ये भी मेमोरेंडम एक लेटर दिया कि नाला सफाई का काम बरोबर नहीं है। उस वक्त जो बीच में जो बारिश हुई, पूरा शहर जो है, पूरे शहर में जो है पानी में जल भरा हुआ, आप सभी लोगों ने देखा है। तो ये सब काम नहीं है सुविधा के नाम, ये सिर्फ जो है ना, सुविधा जो है, हमारे किसी ने यहाँ पे, हमारे एक वर्कर ने कहा कि सुविधा आधी अधूरी और टैक्स पूरा वसूलना, ये नगर पालिका यह काम कर रही है। तो इसके लिए, लेकिन आवाम की ताकत, जमहूरियत है,
जमहूरियत में सर गिना जाता है, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए मेरी अपील है कि पूरा शहर जो है रास्ते पे आकर इस घरपट्टी के खिलाफ जो है, जो बड़ी हुई घरपट्टी अगर वापस ये लोग नहीं लेते हैं तो इसके खिलाफ आप सब लोग जो है हमारे साथ हमारा साथ दें, रास्ते पर आए और इंशाअल्लाह ताला इनको वापस लेने पे हम मजबूर कर देंगे। धन्यवाद।